हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बात करूँगी, आप महिला हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने थंबनेल जैसे देखा ही होगा, पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो का टॉपिक है मेरा, वो है कि क्या बिना सबूत के डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो सकता है? क्या सच में बिना किसी सबूत के डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है दर्ज हो सकता है? दूसरा ये सवाल, क्या सिर्फ एक शिकायत के आधार पर ही पति को जेल में कर दिया जाएगा या उसके परिवार वालों को जेल में भेज दिया जाएगा? और अगर बाद में आरोप झूठा साबित हो जाए, पति ये साबित कर दे कि वो आरोप झूठा था, तो फिर क्या होगा इसके बाद? तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कि इसकी पूरी सच्चाई समझेंगे, कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या देखती है और ऐसी सिचुएशन में दोनों पक्षों के क्या अधिकार होते हैं, महिला और पुरुष दोनों के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी गलतफहमी ही पैदा करती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो, अगर उन महिलाओं की बात करूं जिनके साथ सच में लाइक घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो चाहती हैं केस करना, तो उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या नहीं, तो उनके लिए जानना भी ज़रूरी है। और उन पुरुषों की बात करूँ, जो बिना किसी रीज़न के झूठे केसों में फँसाए गए हैं, उन पे वो महिला केस कर देती है, पति पे और ससुराल वालों को भी। तो उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है और क्या सच में ही बिना सबूत के एक शिकायत पे ही केस दर्ज हो जाता है या और कुछ सिचुएशन होते, क्राइटेरिया होते हैं, तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, आप लोग सभी समझते होंगे, इसका मतलब होता है घरेलू हिंसा। तो सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया क्यों गया है। तो इस कानून का उद्देश्य है महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देना। वो महिलाएं जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, जिनके पति या ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ मारपीट ही नहीं है, इसमें और भी कुछ चीज शामिल होती है जो वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मतलब उस वही पत्नी के साथ, उस महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं पति और उसका ससुराल वाले। शारीरिक हिंसा, फिजिकल अब्यूज हो गया, मानसिक या भावनात्मक अपराध, जैसे हम मेंटल और इमोशनल भी। आज की डेट में क्या हो रहा है, पहले तो फिजिकल होते थे महिलाओं के साथ, बहू के साथ, आजकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है। तो और इसके अलावा आर्थिक शोषण, गाली गलौज या धमकी, जबरदस्ती घर से निकालना। तो अगर महिला को इनमें से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है तो वो शिकायत कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। ये तो मैंने फर्स्ट बता दिया आपको पॉइंट कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता क्या है और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंडर वो महिला केस कर सकती है। अब दूसरा है सबसे बड़ा सवाल जो इम्पोर्टेंट मेरी इस वीडियो का टॉपिक है, क्या बिना सबूत के आधार पर एफआईआर या केस दर्ज हो सकता है? तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या बिना सबूत केस दर्ज हो सकता है या नहीं? तो कानून के अनुसार इसका जवाब है हाँ, शिकायत दर्ज हो सकता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए शुरुआत में सबूत की मांग नहीं करती है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, एफआईआर दर्ज होना और दोष साबित होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। एफआईआर दर्ज तो हो जाएगी, आपने कंप्लेन करी, शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो मोस्टली यही होता है कि महिला उठ के लड़ाई झगड़ा होता है, भाई तुझे सबक सिखाना है, घर वालों को मैं जेल भेज दूंगी। तो पुलिस स्टेशन जाई, कंप्लेन कर दी, दर्ज हो गया। बट दोषी साबित होना, आपने कंप्लेन कर दिया, वो नहीं है कि अब आप पूरी फैमिली जेल में चले जाओगे। ये दोनों अलग-अलग बातें होगी, उसको साबित भी कोर्ट में करना पड़ेगा। तो कोर्ट में केस तभी टिकता है जब आरोपों के समर्थन में कुछ परिणाम हो, जभी होगा। तो सबूत क्या हो सकते हैं अगर कंप्लेन या एफआईआर करी गई है तो? मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है, अगर आपको मारपीट आपके साथ हुई है, फिजिकल प्रताड़ना हुई है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास गए होंगे। तो वो चीज़ आपके पास मेडिकल रिपोर्ट भी होगी, फोटो या कोई वीडियोग्राफ हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चैट या मैसेज हो, कोई विटनेस हो, बैंक लेन-देन का कोई भी रिकॉर्ड हो, ठीक है? तो अगर कोई भी समर्थन नहीं है तो कोर्ट सिर्फ आरोपों के आधार पर सजा नहीं देगी पति और ससुराल वालों को। तो अगर आप जो आरोप लगा रहे हो उसको साबित भी कोर्ट में करना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ अगर पति बोल रहा है ये झूठे आरोप है, तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ये झूठे हैं। बोलने से कोई काम नहीं चलता।
कोर्ट हमेशा सबूतों के आधार पर फैसला करती है। नंबर 3 है, क्या तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है केस लगते ही? सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, ये जो सवाल है उन पुरुषों को और उनके घरवालों पे जाता है, जो वो माता-पिता चाहे वो पति उस घर की बहू से परेशान है, उस पे केस कर दिया तो वो लोग यही सोचते हैं अब केस हो गया, अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि डीवी शिकायत होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। पुलिस को पहले जांच करनी होती है, मजिस्ट्रेट भी दोनों पक्षों की बात सुनता है, हर शिकायत का मतलब जेल बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 4 पॉइंट है, अगर केस झूठा हो तो फिर क्या करें? अब आपको पता है, वैसे तो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ झूठा केस होता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या राइट्स है आपके पास और कोर्ट क्या करेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, तो उसके पास भी कानून उपाय हैं, लीगल राइट्स आपके पास भी। अब आपको करना क्या है, कोर्ट में अपनी सफाई और सबूत पेश कर सकते हैं आप लोग। केस खारिज कराने की भी मांग कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपका केस झूठा साबित हो गया, आपने कर दिया है, तो आप चाहते हो कि उस महिला को, उस अपनी पत्नी को, इसके घर वालों को आप भी बताओ कि झूठे केस में फंसने का क्या होता है। इतने सालों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे आपने, क्या हुआ? आस पड़ोस रिश्तेदारों में इज्जत पूरी तरीके से चली गई। तो आप उस पे मानहानि का केस करो और चाहो तो उसके बदले में आप उसे जेल भिजवा सकते हो या फिर कंपनसेशन एक अमाउंट के तौर पे उस पे आप मांग सकते हो। तो झूठी शिकायत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा सकती है। कौन से काउंटर केसेस होते हैं, आपके पास भी ऑप्शन होते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देखो, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोर्ट हमेशा सच के साथ होती है, ये नहीं कि सिर्फ महिलावादी है, पुरुष के साथ भी है। कोर्ट हमेशा सच का साथ देगी और वो सच महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। नंबर 5 है, कोर्ट किस आधार पर फैसला देती है? तो कोर्ट भावनात्मक पर नहीं, आप अपनी फीलिंग या इमोशनल कोर्ट में खड़े होके दिखाएंगे। होती है ना कि कुछ महिला पुरुष भी दोनों ही रोते हैं, दिखा देंगे कि भाई रोने से क्या पता मेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा। और खासकर उन महिलाओं की अगर मैं बात करूं जिन्होंने झूठे केसेस कर रखे हैं, तो वो क्या कहेगी, सिर्फ एक बेबस लाचार होकर कोर्ट में दिखाएगी जज के सामने कि देखो मैं कितनी बेबस लाचार हूँ, मुझे मेरा पति कितना परेशान करता है, ससुराल वाले कितने प्रताड़ित करते हैं। तो उस तरीके से कि वो केस दर्ज हो जाए और मुझे मेंटेनेंस मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो फीलिंग इमोशनल पे नहीं, बल्कि उस आधार पे फैसला देती है कोर्ट, जो आप सबूत दिखाओगे। बोलने से नहीं कि मुझे ससुराल वालों ने मारा, ये घर से बाहर निकाल दिया, परेशान किया। आपको सबूत भी दिखाने पड़ेंगे, जब ही होगा। तो जज ये देखते हैं क्या आरोप विश्वसनीय है या कोई स्वतंत्र गवाह है, कोई उसके खिलाफ कोई विटनेस है, कोई मेडिकल डिजिटल सबूत कोई मौजूद है या नहीं है, घटनाओं का क्रम त्रैतिक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो आरोपी को राहत मिल सकता है। तो आरोप लगाना ही नहीं होता काम, उसको साबित भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो केस जो डिसमिस हो जाएगा। तो साफ है, बिना सबूत के शिकायत दर्ज हो सकती है, लेकिन बिना सबूत के सजा मिलना आसान बिल्कुल नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए बना गया है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी संभव नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों के आधार और जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप जो मैंने इस चीज़ में वीडियो में क्लियर कर दी है, आप लोगों को ही समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें रह गई होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये कुछ प्रॉपर एडवाइस चाहते हैं, अगर आप ऐसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कॉल पे बात करके अपनी अपॉइंटमेंट जो प्रॉपर लीगल गाइडेंस है वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।